ओके यस क्लास। चलिए एनर्जी के साथ एक बार नमस्कार कीजिए। बोलो बोलो नमस्कार मैम। ओके बेटा एनर्जी के साथ करना था, चिल्ला के नहीं करना था। नमस्कार एवरीवन। ओके पोलाइटली बोलो, नहीं तो आपके गले में दर्द हो जाएगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है स्वस्थ तन सुखी जीवन। स्वस्थ तन क्या होता है? तन यानी मैम बॉडी तन यानी अपना मैम शरीर। बॉडी अच्छे से स्वस्थ है। स्वस्थ रहना मतलब एकदम फिट रहना, स्वस्थ मैम रहना, हेल्दी होती कभी है। बीमार नहीं होना। मैम हेल्दी यस मैम। जी जी। तो देखिए इसमें ये जो कहानी आपको सुनाते हैं और ये हकीकत है, अगर आपका तन स्वस्थ रहेगा जब तो आपका जीवन सुखी होगा। यस मैम। जब हम लोग फिजिकली फिट होते हैं, जब हमें कोई बीमारी नहीं होती, तभी हमें हर चीज अच्छी लगती है कभी नोटिस कर लेना, अगर घर में किसी बड़े को भी लिसन एवरीवन क्वाइट। हाँ बोलिए। मैम राहुल सर का तो मीटिंग का कोड आ गया। नो 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 आप क्लास राहुल सर का लिंक आ गया। लिसन एवरीवन, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू क्लास लीजिए, बाद में बात करेंगे। ठीक है। देखिए इसमें शाम हो गई, दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? यस मैम। यस फिफ्थ क्लास, मेरी आवाज आ रही है बेटे? यस मैम। यस चलिए देखिए, शाम हो गई थी, दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे। ठीक है, दादाजी बैठ के कई बार बुलाते हैं ना, तो वो पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पे डटे हुए थे। जब हमारे हाथ में मोबाइल हो और जब हम खेल रहे हो तो हम किसी की नहीं सुनते, है ना? ये तो हम बिल्कुल नहीं सुनते हैं जब मोबाइल पे गेम चल रहा हो, है ना? चिल्लाते रहेंगे और जब आके एक पड़ेगी ना, जब सुन जाएगा, बोल नहीं सकते थे क्या? फिर हम मम्मा बोलेगी कि तब कब से तो बोल रहे थे, आपने सुना ही नहीं। हाँ, तो वो मोबाइल पे गेम पे लगे हुए थे बच्चे, वो बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। जब जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो तो बहुत अच्छी बातें बताते हैं ना, जिससे हमें कोई ना कोई शिक्षा ही मिलती है। सुषमा ने आके बोला कि मोबाइल से तुम्हें क्या मिल जाएगा, दादा के साथ बैठो तो कुछ अच्छी बातें सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों बच्चे, तीनों बाहर, चलो बाहर, ये उनको सुषमा ने बोला। क्या नाम है बच्चों का? तोसी बिट्टू और हनी। ये 3 नाम है प्रगुण, एक नाम नहीं है। ठीक है, आप इनको 3 की तरह बोलो थोड़ा रुक के। तोशी, बिट्टू, हनी। फिर हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं, दादाजी की हर बात पते की होती है। ठीक है, दादाजी जो बात बताते हैं वो बड़ी पते की बात होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। जब कोई कहानी सुनाते हैं तो बड़े बुजुर्ग तो उससे जरूर कोई ना कोई शिक्षा जो मिलती है वो भी हमें बताते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तोशी ने कहा और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। अब कोई पूछे ना कि ये बात किसने कही, कौन सी? कि कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तो ये बात तोशी ने कही थी। तोशी जी। तो वे बैठे तो देखो सब आके दादाजी के पास बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु, किराएदार के बच्चों का क्या नाम है? खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे। जो खुशी और अनु थे, उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। ऐनक क्या होता है? चश्मा। आप लोग 5th क्लास, थोड़ा सा धीरे बोलो। ठीक है, चश्मा होता है पहली चीज, और भौहें क्या होती है? आईब्रो होती है। तो चश्मे के अंदर मेरी आईब्रो है। ठीक है, और जब उन गंदा किसी को देखते हैं, उन बच्चों के हाथ पांव गंदे थे, तो दादाजी ने ऐसे देखा, समझ गए? तन गई ये थ्रेड, जो थ्रेडिंग बोलते हैं, आईब्रोज को बोलते हैं ना, ये ऐनक से बाहर आ गई और ऐसे तन गई। ओके, तो ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बताती है। धीरे बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलो प्लीज। सफाई हमें बचाती है। बोल रहे थे। नो मैम प्रवीण बोल रहे हैं। नो मैम लवित।
आप दोनों ही तेज प्रगुण। बोलते हो, फास्ट बोलते हो, लविता निखिल। स्लो बोला करो। नो मैम प्रगुण। नो मैम। फिफ्थ क्लास, क्वाइट क्वाइट बेटा अपना माइक बंद कर लीजिए। वे कहने लगे, दादाजी ने बोला कि बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। अगर ये बात मैं लिख के भेजूं, सेंटेंस एग्जाम में आ जाता है कि किसने कहा, तो आप लिखेंगे दादाजी ने बच्चों से। दादाजी ने। यस। बच्चों ने खुशी और अनु दादाजी की ने। ओर देखा। जो बच्चे थे उन्होंने खुशी और अनु की तरफ देखा, किराएदार के बच्चों की तरफ, और तब वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। तब तक वे हाथ पांव धो के आ गए। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो, उसके लिए साफ स्वस्थ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। देखिए ये हकीकत है बेटा, अगर आपको साफ सुथरा रहना है तो आपको अपने अलावा अपने आसपास की जगह भी बिल्कुल साफ सुथरी रखनी चाहिए। जब भी आप साफ एनवायरनमेंट में सांस ले पाओगे, जब भी आप स्वस्थ रह पाओगे। अगर आप गंदगी रखोगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ यस मैम। नहीं रह सकते, है ना? रह पाओगे। यस यस। इसलिए दादाजी बोले कि शाबाशी दी उनको, और उनको ये कहा कि साफ सफाई रखो और अच्छी तबीयत हो, उसके लिए आपको साफ और स्वस्थ रहना चाहिए, और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। अगर हम तंदुरुस्त हैं तो बेटा हमें हर चीज अच्छी लगती है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम गेम्स खेल रहे हैं, हम लोग कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें हमारा मन भी लगता है, दिमाग भी लगता है। और अगर हम स्वस्थ नहीं है तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कॉपी में एक क्वेश्चन है, तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, जाने का मन करता है, रात को नींद आती है और सुबह प्रगुण नींद बेटा, आती है। प्रगुण आपको पता है ऐसे बोलते हुए आप कितने अजीब लग रहे हो। हाँ, हम प्रगुण ही बोल रहे हैं। मत बोलो प्लीज। देखिए, तो हंसने हंसाने का भी मन करता है, रात को नींद भी अच्छी आती है, सुबह तरोताजा उठते हैं और हर काम फटाफट करते हैं। आलस्य हमारे पास तक नहीं भटकता है। आलस्य भी नहीं अगर आता। आपने अच्छी नींद ली है और आप बिल्कुल फिट हैं, आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो घर में हंसी मजाक होंगे, उनमें भी आप इन्वॉल्व होंगे। अदरवाइज क्या कहता है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों इतनी देर हंस रहे हो, निकलो यहाँ से। हाँ, तबीयत ठीक नहीं हो तो ये चीज किसी को अच्छी नहीं लगती। आप फिट रहोगे, आप हंसते हंसाते रहोगे, आप हर काम जल्दी से कर लोगे, सुबह अपने आप को आप फ्रेश फील करोगे, और हर काम करने में आपको इंटरेस्ट आएगा, आलस बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप फिट हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो। देखिए आगे। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है। ये पिट्टू ने बोला कि खाना खाना भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। देखो कितनी चीजें हैं, बीमार नहीं रहते ना तो हम खाना भी भरपेट खा लेते हैं, अदरवाइज कुछ भाता नहीं है, और हम फिट रहते हैं और हमारा खाना अच्छे से पचता है, मतलब डाइजेस्ट भी हो जाता है। और हमें भूख भी लगती है। नहीं तो जो बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती, जो अस्वस्थ रहते हैं ना, वो हमेशा ही रहते हैं, करते रहते हैं, भूख ही नहीं है, भूख ही नहीं है, ऐसे करते रहते हैं, वो नहीं खाते हैं। ठीक है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भूख लगती है, ना नींद आती है, और हम ऑल टाइम चिड़चिड़े रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं। क्यों चिल्ला रहे हो, अरे क्यों हंस रहे हो, अरे क्यों डांस कर रहे हो। हाँ, अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी चीज में हम मन लगा के काम नहीं करते। उदासी हमें घेर लेती है और उबासियां आती रहती हैं, ऑल टाइम उबासी लेते रहते हैं मुंह खोल खोल के। ठीक है, दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। सबसे पहले हमें अपना शरीर साफ रखना चाहिए। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर में पसीना निकलता है। भाई अब जितनी भागा दौड़ करेंगे, जितना काम करेंगे, गेम्स वेम्स में जाएंगे, कितने पसीने आते हैं, आते ना, पसीने बहुत ज्यादा आते हैं। और पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है। आपकी बॉडी पे पसीना आ रहा है और उस पे अगर धूल जम गई है तो वो पूरा मैल की तरह जम जाता है। ठीक है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं, जो रोम छिद्र होते हैं अपनी बॉडी के, वो बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर देखो आगे, उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू भी मारता है। ये पूछा हनी ने कि पसीना है वो तो बदबू भी मारता है ना, ये हनी ने पूछा है। हाँ बेटे, इसलिए हमें रोजाना नहाना चाहिए। हम रोजाना नहाएं, हमें शरीर पे मैल नहीं जमने देना चाहिए। अगर हम रोज नहाएंगे तो हमारे शरीर पे मैल भी नहीं जमेगा। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। ठीक है,
और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। ये चीज तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें 2 टाइम ब्रश करना ही चाहिए, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। जी, 2 टाइम हमें ब्रश करना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें, 2 बार हफ्ते में हमें नेल्स काटने चाहिए। ठीक है, सोच के बाद आफ्टर वॉशरूम आपको हमेशा साबुन से हाथ धोने चाहिए। ओके ओके जी दादाजी। सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। जी, गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जो कपड़े मैले हो जाते हैं, क्योंकि हम कई दिनों तक कोई ड्रेस ऐसी होती है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं छोटे, मैंने देखे हैं, जीन्स पहननी है मुझे, जीन्स पहननी है, जीन्स को कभी धोने नहीं देते, वो गंदी हो जाती है, उस पर मिट्टी जम जाती है, पसीने से उसमें कीटाणु भी आ सकते हैं। इसलिए कपड़े हमेशा रोज हमें साफ सुथरे पहनने चाहिए। जहाँ तक हो, हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जी, जो आपने नहीं धुले हुए हो वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमेशा धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। देखो, घर साफ करने की ड्यूटी सिर्फ एक अपने मम्मी की नहीं होती है, और ना एक जो कोई काम वाली आंटी आती है उसकी नहीं होती है। हम सबको अपना घर हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर हमें दिख रहा है कि कोई सामान फैला हुआ है तो हमें उसको उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। अपना सामान, अगर आप खेल रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप होमवर्क कर रहे हैं, तो फ्री होके अपनी चीज को जहाँ रखना चाहिए। मैं तो काम खुद ही करता हूँ। यस, देखो, हमें घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली, सुषमा जो थी वो बीच में आके बोली कि हमें अपना घर भी साफ रखना चाहिए। तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। मतलब सुषमा थी, वो घर को साफ रखती थी, उस घर की बहू जो थी। तो दादाजी बोले, हाँ, तुम तो इस बात का पूरा ध्यान रखती हो, साफ सफाई का। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर होता है। ये बच्चों को पता होना चाहिए, अगर गंदगी रह गई तो कीटाणु फैलते हैं, कीटाणुओं से ही बीमारियां आती हैं। तो सफाई नहीं होने पे नालियों में कीचड़ जम जाता है और वहां भी कीटाणु पल सकते हैं। देखो, आजकल तो अपने तरफ गाड़ियां आती है जो कचरा लेके जाती है, अगर 2-4 दिन नहीं आए तो डस्टबिन में बदबू आने लग जाती है, आ जाती है ना? यस मैम। बदबू हुई, हम आपके बोलती हमारे आ गई गाड़ी कचरे वाली। अरे तो जहाँ गंदगी हुई, जहाँ कचरा जमा, वहाँ कीटाणु पैदा हो जाते हैं। ओके, दादाजी ने ये भी कहा कि खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। धूप से ही हमें विटामिन डी मिलता है। धूप से कौन सा विटामिन मिलता है बेटा? विटामिन डी मिलता है। यस, देखिए, विटामिन डी अभी भी कोविड में भी कहते थे धूप लेनी चाहिए, हमें विटामिन डी में जरूर जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन डी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जो भी पीते हैं, पानी पीते हैं, वो शुद्ध हो। पानी हमेशा शुद्ध होना चाहिए जो आप पीते हो। पानी को छान कर पिए। यस मैम। पानी ऐसे कुएं का हो जिसका रोजाना सफाई होती हो। हाँ जी। है। तोशी क्या बोली? देखो, हमें गुरुजी ने भी बताया है कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। बिल्कुल पड़ते हैं। अगर आप गंदा पानी पियोगे तो आप जरूर बीमार पड़ेंगे। तो सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियां हैं तो अशुद्ध पानी पीने से होती है। तो शुद्ध पानी ही इसलिए हमेशा पीना चाहिए। कई बार बेटा हम लोग बाहर से आते हैं हड़बड़ाहट में और बहुत प्यास लग रही होती है, ठीक है, पानी पीना है, पानी पीना है, मम्मी चिल्लाती रह जाएगी, पहले हैंड वॉश कर लो, हैंड वॉश कर लो, नहीं सुनेंगे, फिर थप्पड़ खाएंगे, फिर हम हैंड वॉश करेंगे, फिर हम पानी पिएंगे, है ना? कई बार बहुत प्यासे होते हैं लेकिन हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि हमें हैंड वॉश करके ही पानी पीना है। जब भी हम घर के बाहर से आते हैं पहले हैंड वॉश कीजिए, फिर आप कहीं और हाथ लगाइए। बातें तो हो गई हो तो अब खाना भी लगा दूं, ये सुषमा ने बोला। ठीक है, तो अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। ताजा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, नहीं कि सुबह का बना शाम खा रहे हो, शाम का अगले दिन खा रहे हो, नहीं। ताजा भोजन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। वी ऑल हैव टू टेक ऑलवेज हेल्दी फूड, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ठीक है जी, तो पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीजें जिन पे मक्खियां भिनभिनाती हों कभी नहीं खाना चाहिए। और फल और सब्जियों को धोकर काम में लेना चाहिए।
जो भी फ्रूट हम बाहर से ला रहे हैं, जो भी वेजिटेबल हम ले रहे हैं, आप देखना मम्मी हमेशा हर चीज को वॉश करके ही काम में लेती है। यस मैम। ठीक है। कई ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बाहर फ्रूट के ठेले पे लग जाते हैं, वहीं पे शुरू हो जाते हैं कि ये खाना है, अभी खाना है। ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खुला हुआ खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ठीक है? मैम क्या मैं लाइट बंद कर दूं? माँ सो रही है। यस बेटे। देखिए, जिन पे मक्खियां भिनभिनाती है वो नहीं खाना चाहिए। फल सब्जियों को हमेशा धो के काम में लेना ही समझदारी है। खुली चीजें और पहले से काट कर रखे हुए फलों को इससे बीमार पड़ने का नहीं खाना चाहिए। बेटा, जो पहले से कटे हुए फ्रूट्स हैं उन पे जम्स लग जाते हैं, जो जम्स हमें आंखों से नहीं दिखते। इसलिए जब नहीं फ्रूट खाना खाते हैं उसी टाइम काटना चाहिए। मुझे फट जाते हैं मैम। हाँ जी, पहले मत काट के रखो, खाओ जब भी काटना चाहिए। विद्यालय में मिलने वाली क्या है, आगे बोलो, क्या लिखा है आगे? मैम आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। आप अपने आपकी बुक कहाँ है? इसका मतलब आप डीवॉर्मिंग की गोलियां से भी पेट की बीमारी दूर हो सकती है। आयरन की गोलियां से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है। दादाजी कहते गए। यस, विद्यालय में मिलने वाली जो डी वर्मिंग की गोलियां हैं उससे भी पेट की बीमारियां दूर होती हैं। बेटा, स्कूल में कई बार बड़ी बड़ी गोलियां मिलती है जिससे पेट के कीड़े मरते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ये होता है। तो आयरन की गोलियों से भी स्वास्थ्य तरोताजा रहता है। और वो गोलियां जो बता रहे हैं ना आपको कि किसकी, डी वर्मिंग की, उन गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर हो जाती है। दादाजी कहते गए। खाना लगा जब तक उन्होंने ये भी बता दिया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए, डेली चाहिए। यस यस यस। रोजाना गेम्स में, खेल में रुचि लें, मगर खेल ऐसा हो जिसमें आपका शारीरिक व्यायाम हो, फिजिकली आप थोड़ा उसमें थकें। ऐसे बैठे बैठे गेम नहीं खेलना चाहिए। जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल मैम टेनिस, खो-खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, तैराकी, ऐसे गेम खेलिए डेली जिसमें आपकी फिजिकली एक्सरसाइज हो, जिसमें आपको थोड़ी थकान भी हो। ठीक है, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि ऐसे भले चंगे गेम हो सकते हैं। तभी दादाजी भी दादी थी, वो भी टहलते टहलते वहीं आ गई। ठीक है, और बातें सुनकर कहने लगी कि कुछ मेरी भी सुन लो। दादाजी जब इतनी कहानी सुना रहे तो दादी बोली कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अगर कोई बड़ा बूढ़ा बच्चा अगर बिल्कुल हंसता खेलता रहता है हमेशा, तो मान लो कि वो एकदम फिट है, एकदम स्वस्थ है। ठीक है, ना चिढ़े, ना गुस्सा करे, ना ही चिंता करे। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं, पेशेंस रखने चाहिए हर चीज के लिए, और खुश रहिए सबके सामने, हमेशा खुश रहे। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। Yes, yes. Any problem in this chapter? No, ma'am.